वेलकम स्टूडेंट्स इन स्टडी टाइम्स। और जैसा कि हम अपनी सीरीज़ के फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर पर हैं और लास्ट टाइम हमने रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट किया था। आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो जैसा कि आपको बच्चों मालूम है कि किसी भी न्यूक्लियस से, इमेजिन करें ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस से एक डिस्टेंस r पे एक इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ये इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी के साथ इस ऑर्बिट में मौजूद है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी जो है वो उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी दरअसल वर्क डन होता है, वो वर्क जो हम एक इलेक्ट्रॉन को किसी ऐसे डिस्टेंस से जहां पर उसकी एनर्जी या उसका डिस्टेंस जो है इन्फिनिटी हो, वहां से मूव करें और उसे मूव करते हुए हम आर डिस्टेंस पर लेकर आ जाए। ये आर डिस्टेंस क्या है? ये वो डिस्टेंस है जो न्यूक्लियस से उस ऑर्बिट का डिस्टेंस है। तो जब हम इन्फिनिटी डिस्टेंस से इस आर डिस्टेंस पर लेकर आएंगे तो यहाँ तक लाने के लिए जो काम हम इस इलेक्ट्रॉन पर करेंगे, दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को, जैसे कि आपको मालूम है, ये वर्क डन जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पर कितनी फोर्स है और इसे हमने किस डिस्टेंस तक मूव किया है, दैट इज द प्रोडक्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स, जैसे कि हमें मालूम है, फोर्स जो है वो होती है माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर होती है। ये लास्ट टाइम जो, अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हमारी इस पिछली वीडियो में जिस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसमें आप देख लें कि ये मैंने किस तरह फोर्स कैलकुलेट की है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट है जो न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट का डिस्प्लेसमेंट है, विच इज इक्वल टू आर। इसमें स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दें और पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप देखें मैंने जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की है उसमें फोर्स को नेगेटिव लिया है। तो हमेशा याद रखें, अगर दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल हो तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं तो इसे क्लोज करने से फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है जब हम क्लोज करते हैं, और जब हम अवे ले जाते हैं इस इलेक्ट्रॉन को तो फोर्स इंक्रीज करती है। दैट्स व्हाई वी पुट नेगेटिव साइन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें मास इंटू वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ जेड ई स्क्वायर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल होता है। अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इट विल गिव काइनेटिक एनर्जी एस जेड ई स्क्वायर ओवर
8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नाउ जैसे कि हमें मालूम है कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की इन वैल्यूज को इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज माइनस ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ZE स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल हो। इसमें आप देख रहे हैं ये जो इन दोनों टर्म्स में ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसमें जो कॉमन फैक्टर है सो आप कॉमन ले लें। ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिर्फ पाई एप्सिलॉन नॉट को आप कॉमन ले लें। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास होगा -1/4 और यहाँ होगा 1/8। तो इसको एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, ZE स्क्वायर ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 8 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 8, 4 2 द 8, 2 1 द 2 प्लस 8 1 द 8, 1 1 द 1। इसमें आप इसको कैलकुलेट करके ZE स्क्वायर ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट आर -1/8, तो इसमें माइनस माइनस ये हो जाएगा, सॉरी माइनस ZE स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास जो टोटल एनर्जी आई है, इस एनर्जी की एक्सप्रेशन इक्वेशन में तमाम चीज़ें कांस्टेंट हैं सिवाय आर की। तो ये जो रेडियस का फार्मूला है, ये लास्ट टाइम हम इसको यहाँ ड्राइव कर चुके हैं। स्टूडेंट आप जो एनर्जी की हमने इक्वेशन ड्राइव की है -ZE स्क्वायर ओवर आर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आर जो है वो अननोन है। और लास्ट वीडियो में मैंने आर के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव की हुई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर Z स्क्वायर पाई m। तो मैं इस एनर्जी की इक्वेशन में इस आर की वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आप इसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू जो है यहाँ रख दें, और जैसे ही आप इस वैल्यू को रखेंगे तो इसकी सिंप्लीफाई करने पर हमें इक्वेशन ऑफ एनर्जी फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जो ZE स्क्वायर पाई m है, ये फैक्टर जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखें पाई से ये पाई जो है वो कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स में से कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, ये मल्टीप्लाई हो रहा है Z इंटू जेड, जेड स्क्वायर E इंटू ई 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर हो गया। तो नाउ इसमें इस एक्सप्रेशन में जैसा कि आप देख रहे हैं सारे फैक्टर्स कॉमन है, कांस्टेंट है। इन वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसे हम सिवाय n के, तो यहाँ पर इनको हम k से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन तमाम फैक्टर्स को जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं उन्हें हम सिवाय n के, n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, ये जो k है ये हमने इन उन ऑल फैक्टर्स को जो कि यहाँ कांस्टेंट है उनके ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। ये वैल्यू जो है, ये एक्सप्रेशन जो है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाती है किसी भी ऑर्बिट में। ये जो वैल्यू ऑफ के है आपकी बुक में वो 1313
किलो जूल पर मोल के इक्वल है। इस वैल्यू को हम यूज करके हम किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक इतना ही काफ़ी। अगर कोई क्यूरी हो तो आप इसमें एक्सप्रेशन कमेंट्स में सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे हम इंशाल्लाह आपकी कोशिश करेंगे कि आपकी क्यूरीज को जो है वो सॉल्व कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुंतज़िर रहें। थैंक यू।